Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, you can go and like, share and subscribe my video right now. So आज का ये वीडियो होगा हॉस्टल टूर एंड मैं कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली आए लोगों से, लड़कियों से ऑब्वियसली, हॉस्टल की रिगार्डिंग, कॉलेज की रिगार्डिंग। तो जो टूर का वीडियो होगा मैं एंड में डाल दूँगी। अभी जो सवाल है उनका जवाब देंगे। तो बहुत ही रैंडम से सवाल है मेरे पास, उन सब का हम जवाब देंगे। स्टार्टिंग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक स्कॉलरशिप। तो किसी ने कहा है कि हमारे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। तो एडमिशन होली फैमिली में होने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे दो तीन स्कॉलरशिप के, जो कि होते हैं मतलब जिनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप उनमें हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है स्कॉलरशिप। तो उससे हाफ़ से ज़्यादा आपका जो फ़ीस होता है वो कवर हो जाता है। तो उसकी ज़्यादातर क्राइटेरिया तो ये है कि पेरेंट गवर्नमेंट जॉब करने वाला होना चाहिए और उनका जो इनकम है वो लो होना चाहिए, लो इनकम फैमिली। बाकी भी और कोई रिक्वायरमेंट होंगे वो आपको कॉलेज में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप है हमारे कॉलेज की तरफ से, मतलब हमारे कॉलेज में आने के बाद, तरफ से नहीं, कॉलेज भी देगा स्कॉलरशिप, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज में ये है वो है नहीं है। तो वो पूछ रहे वॉशिंग मशीन नहीं है कॉलेज में, कपड़े आपको अपने हाथों से धोना पड़ेगा। या तो आप सैटरडे घर जाके घर में करा के फिर संडे को वापस ले आ सकते हो, या फिर आसपास कोई लॉन्ड्री है जो कॉलेज के बाहर हो तब वो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो भी सैटरडे या संडे को ही हो सकता है। कॉलेज के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है, आपको अपने हाथों से धोना पड़ेगा, ओके। या देन कहा है कि फ्रिज अलाउड है। नो, फ्रिज अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपको बस केटल अलाउड है, एक्सटेंशन बोर्ड अलाउड है, लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर वो सब आप लेके आ सकते हो, और कूलर आप ले आ सकते हो। उसके अलावा फ्रिज, इंडक्शन वो कुछ भी आप लेके नहीं आ सकते हो, अलाउड नहीं है कॉलेज में। मैट्रेस है कॉलेज में, पिलो अपने आप लेके आना होगा आपको घर से, बेडशीट वगैरह बकेट वो सब आपको लेके आना होगा, वो सब नहीं है। कबर्ड है, कबर्ड के लिए हैंगर्स चाहिए होगा, हैंगर्स आपको घर से लेके आना होगा। लॉक इन की लेके आना ज़रूर भूलना मत, क्योंकि आपको कबर्ड लॉक करके जाना होगा। उसके अलावा किसी ने पूछा था कि बाल कलर कर सकते हैं, हेयर कलर कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो कलर, लेकिन ऐसा बहुत ही आई कैची नहीं होना चाहिए कि पूरा पिंक कर दिया, येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया। हाईलाइट आप कर सकते हो, पीछे से आप बाल कलर कर सकते हो, लेकिन आपको तकलीफ़ तब होगी जब आप क्लिनिकल में पोस्टिंग जाओगे। तब पूरा ऐसे चिड़िया के घोंसले की तरह आप बाल लेके नहीं जा सकते क्लिनिकल में, पूरा टाइडी करके जाना होता है। और तब ब्लैक या ब्राउन हेयर सबसे अच्छा दिखता है। पिंक वगैरह अगर आप कलर करके आओगे तो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता पेशेंट के लिए, और अनप्रोफेशनल भी लगता है थोड़ा। तो यू कैन लाइक हाईलाइट कर सकते हो पीछे से थोड़ा थोड़ा, बीच बीच पे से थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा कवर कलर करके मत आना। लाइक इन लाइट शेड, डार्क शेड चल जाएगा। लाइक क्या क्या कर सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, और क्या है, बरगंदी कलर, या वो कर सकते हो। ब्लॉन्ड तो बिल्कुल मत आना। टैटू अगर आपका शोइंग ना हो तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप टैटू करना चाहते हो तो आर्म्स पे छोटे छोटे टैटू अलाउड है। मतलब पहले से कर दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ही मतलब रिवीलिंग बड़ा बड़ा ऐसे ड्रैगन बना दिया, फूल बना दिया, ऐसा मत आना। थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल की तरह ही आना है। हो सके तो कराओ ही मत। क्यों कराना है अपना खून गंदा करके, क्या होगा आपका, मत करो टैटू, ओके। क्लोथ्स, क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। किसी ने कहा है कि वो क्रॉप टॉप पहन सकते हैं जो रिवीलिंग ना हो। येस यू कैन। अगर क्लोथ रिवीलिंग नहीं है तो आप कुछ भी पहन सकते हो, जिससे आपका शर्ट पूरा पेट तक आ रहा है लेकिन जीन्स से ऊपर हाई वेस्ट तक कवर हो रहा है, तो यू कैन वेयर दैट, राइट। मैं इसमें जाते समय आपको थोड़ा फॉर्मल पहनना होता है, ऐसे पजामा वगैरह पहन के नहीं जा सकते। ऐसे हाफ शोल्डर वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन इवेंट्स में थोड़ा थोड़ा चल जाता है, यू कैन वेयर। लाइक इतना बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सा डीप नेक भी होता है, थोड़ा थोड़ा चल जाता है, थोड़ा चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब कि इसने तो बहुत ही गंदा पहन के आया, वैसा वाला कपड़ा नहीं चलता है। हील्स वगैरह आप लेके आ सकते हो। आपके कॉलेज में आते ही आपका फ्रेशर्स होगा विदिन 2 to 3 वीक्स, तो उसके लिए भी आप पहले से कपड़े लेके आ सकते हो। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि कॉलेज में क्या क्या लेके आना है, लाइक एक शॉपिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट, तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है, आप उधर जाके देख सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। ईजी वे।
उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकता है, जैसे कि मैंने उसमें ये नहीं बोला कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट लेके आना है, जो भी आपको चाहिए होगा, फ़ोटोज़ लेके आना होगा आपका और आपके पेरेंट्स का और साथ में लोकल गार्डियन। अगर आपका लोकल गार्डियन आपका पेरेंट ना हो तो उनका भी आना ज़रूरी है, क्योंकि उनका साइन चाहिए होता है हमारे बुक में, हॉस्टल बुक में, ठीक है। ओके, उसके अलावा किसी ने सवाल किया था फ्रिज का, मैं बोलना भूल गई। फ्रिज एक कॉमन फ्रिज है हमारे नीचे, लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ठीक है। ये मत बोलना कि मैंने वो रखा था आपने, मिल नहीं रहा है, चोरी हो जाता है। इसलिए हो सके तो ऐसे आइटम लेके ही मत आओ जो पिघल जाए, या फिर ख़रीदते ही खा लो पूरा, सेफ़ नहीं है नीचे, ओके। वो मुझे बोलना था, मैंने याद करके रखा था। उसके अलावा बाकी तो कुछ ज़्यादा रूल्स है नहीं, और मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर कवर कर दिया। नेल्स, जब तक आपका थ्योरी ब्लॉक होगा आप नेल्स रख सकते हो, लेकिन जब से आपका क्लिनिकल स्टार्ट होगा, क्लिनिकल आपके कॉलेज में आने के 2 या 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होगा, तो तब तक आप नेल्स रख सकते हो। आपको प्रेस ऑन करना है, आपको एक्सटेंशन लगाना है, यू कैन फील फ्री ऑल यू वांट। ज़्यादा इतना जेल में तो आ नहीं रहे कि कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा ओ या पेरेंट्स का कब कब आना अलाउड है, तो पेरेंट्स जो है रात के 7:30 तक, शायद 7:30 या फिर 8 PM तक वो मीट कर सकते हैं। वो भी हमारा एक नीचे पार्लर है, वहाँ पे आप लोग मिल सकते हो फैमिली से। हो सके तो कॉलेज आवर में फैमिली को अवॉइड करना कि वो उनको बुलाओ तुम, क्योंकि कॉलेज आवर होता है 7:30 to 4 PM, तो इनके बीच आएगा तो फिर आपका क्लास होगा, क्लास के बीच में जाना मुश्किल होता है। तो फैमिली से बोलो कि 4 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाए, आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, उनके लिए भी कन्वीनियंट होगा। उसके अलावा आपका बॉयफ्रेंड अलाउड नहीं है कैंपस में लेके आना। अब ये बात अलग है कि आप मेरा ये भाई है बोल के ले आओ, वो आई डोंट नो, पकड़े गए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कॉलेज के अंदर मेल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बाहर एक हमारा पार्लर है, वेटिंग एरिया है, वहाँ तक आप अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हो, उसके अलावा कोई भी अंदर अलाउड नहीं है। क्लीन एंड क्लियर। हाँ, किसी ने पूछा था मेकअप अलाउड है। मेकअप बहुत ही लाइट ड्यूरिंग थ्योरी क्लास आप लगा सकते हो, लेकिन जब आप क्लिनिकल जाओगे आपको मेकअप अलाउड नहीं है। लिप बाम लगा सकते हो, मतलब बहुत ही शाइनी कलर वाला नहीं, लेकिन डल थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए आप लगा सकते हो। आई लाइनर वगैरह, मस्कारा लगा के आना, ब्लश लगा के आना है तो अलाउड नहीं है। वैसे कुछ लगा के आते हैं, उनको डांट पड़ता है, तो बेस्ट है कि आप लगाओ ही मत, नेचुरल, बी नेचुरल, राइट। इसके अलावा खाना हमें मेस में मिलता है, तो मेस तक जाना पड़ता है। खाना 3 मील्स तो होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बीच में 2 टी ब्रेक होते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 टी ब्रेक, और लंच और डिनर के बीच में 1 टी ब्रेक, तो वो आप कर सकते हो। चिकन मिलता है वेंसडे को, ऑप्शन है वेज का भी ऑप्शन है वेंसडे को, लेकिन नॉन वेज अगर खाना हो तो वेंसडे को मिलता है, वरना संडे टू सैटरडे फुल वेज ही है। ओनली चिकन, मछली वछली कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट इन केस अगर आपको जानना होगा। और आई थिंक इतना ही सवाल था, और आई होप मैंने सब कुछ कवर किया हो इसमें। ये मैं नहीं चाहती कि इसका एक और वीडियो बने, क्योंकि अब 21 को, 21 को आप सबका ज्वाइनिंग डे है। या तो 21 को कोर्स स्टार्ट होगा या फिर आपको आना होगा कॉलेज में, तो बेस्ट है कि आप 20 जुलाई को आप कॉलेज आओ, क्वेरी करो, आपका डॉक्यूमेंट का जो भी बाकी का काम होगा, साइनिंग, वो सब करा दो। और अगर 21 को ज्वाइन होगा तो आप 20 को घर जा सकते हो, 20 को यहाँ पे भी रह सकते हो, पहले हॉस्टल मिल जाए रूम, तो ईजी रहेगा आपके लिए। पूरा सामान शिफ्ट करा दो, एडजस्ट हो जाओ, फुली मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अपने फैमिली से दूर रहना है, अब एक नई ज़िंदगी शुरू करना है। यस, मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, पर फिर भी धीरे धीरे सीख जाओगे, हमने भी सीखा है, सब सीखते हैं। डांट बहुत पड़ेगी, डांट बहुत पड़ेगी, बहुत। रोज़ रोगे लेकिन मज़ा भी आएगा, क्योंकि दिन में रोगे, रात को दोस्तों के साथ हंसोगे उस रोने पे, तो एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। ऑलराइट, सो या अब इसके बाद मैं मतलब BSc का जो रूम होगा मैं वो दिखाऊंगी। JNM का भी रूम कंपेरेटली मतलब जो साइज़ होता है वो सेम ही होता है।
डॉर्म का मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वो लॉक्ड है, क्योंकि वो नया बैच आने के लिए अब रेडी है तो लॉक करके रखा है। खोल दिया तो फिर पूरा अंदर का था धूल वूल सब ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई लॉक्ड है। बाकी मैंने 2 पर्सन का रूम, 4-5 पर्सन का रूम मैंने वीडियो ले रखा है। हर रूम का ज़्यादातर साइज़ सेम ही रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको अरेंज कैसे करो। अरेंजमेंट के ऊपर बेस हो के आपका रूम कभी बड़ा लग सकता है, कभी छोटा लग सकता है, राइट। और जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर को 2 पर्सन का रूम नहीं मिलता है, सबको 4 या 5 का रूम मिलता है। कभी कभी 6 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, लेकिन 2 का नहीं मिलता। बैक हॉस्टल में जो BSc फर्स्ट ईयर है वो फ्रंट हॉस्टल में रहते हैं, मतलब कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही। उसके थोड़े ही पीछे होता है बैक हॉस्टल, जहाँ पे सारे सीनियर्स रहते हैं। JNM फर्स्ट ईयर पीछे रहते हैं सीनियर्स के साथ, पोस्ट बेसिक स्टाफ सब रहते हैं पीछे। BSc के बच्चे अगर फ्रंट हॉस्टल में नहीं आए पूरे तो थोड़ा उनको पीछे भेज सकते हैं। माय गॉड, माय हिंदी, आई एम सॉरी। या और पीछे होता है 2 लोगों का कमरा जो कि सीनियर्स के लिए है, जैसे कि हम होपफुली हमें मिल जाए। हम अभी 4 लोगों के रूम में रह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा है, स्पेशियस है, बट हम सून शिफ्ट करेंगे पीछे, क्योंकि ये फ्रंट हॉस्टल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए होता है और हम थर्ड ईयर है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, राइट। सो या अब इसके बाद मैं रूम का छोटा छोटा क्लिप दिखाऊंगी और नीचे लिखूंगी कि वो 4 पर्सन के लिए है या 5 के लिए है। रूम बस 2-3 रूम का ही मैंने वीडियो लिया है। आप सोच लेना कि बाकी सब रूम का साइज़ इतना ही है, इतना ही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। सो या अगर आपको और क्वेरी है तो मेरा इंस्टाग्राम ID ये है, आप उधर सवाल कर सकते हो या फिर यूट्यूब के नीचे ही आप सवाल कर सकते हो। मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय, गुड लक। या रूम 229। It's like get 4 cupboards, window, table, beds, and another table. Hostel. This is the senior block and the way to the terrace. 아주 파주링라 디스티라 뼈리 전부 다 민가지 종류라 내가지들 미시대야 된다. By the way, this is how the front hostel looks like. I'll give you a more detailed tour shortly. This is the area for first year. This block is for first year and that block is for second years, only BSc. Going down, we have our staff room. Wait, let me show you. That's the staff room, senior and junior, I don't know. Then we have classes down there.